हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक अर्ध सेल से आप क्या समझते हैं? डेनियल सेल में कौन सी अर्ध सेल उपस्थित है? आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या पूछा है? एक अर्ध सेल से आप क्या समझते हैं? तो अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होती है? यह अभिक्रियाएं डेनियल सेल के दो भिन्न भागों में होती हैं। अपचयन अर्धसेल कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है, जबकि ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पे होती है। और जो सेल के जो दो भाग हैं, अर्धसेल या रिडॉक्स युग्म भी कहलाते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। किसी रिडॉक्स अभिक्रिया के केवल ऑक्सीकरण या केवल चयन वाली अभिक्रिया को अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी रिडॉक्स अभिक्रिया के केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन वाली अभिक्रिया को अर्धसेल अभिक्रिया कहते हैं। तो जो अपचयन और ऑक्सीकरण की होती हैं वो अकेले नहीं होती हैं, बल्कि साथ साथ होती हैं, इसलिए इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि डेनियल सेल में कौन सी अर्ध सेल उपस्थित है। तो जो हमारा डेनियल सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पे होता है एनोड और एक पे होता है कैथोड। तो जो हमारा एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पे क्या होता है? अपचयन। तो जो ऑक्सीकरण है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। और कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। तो एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचयन। तो इसमें दो अर्धसेल अभिक्रियाएं होती हैं। पहली क्या होती है हमारी? पहली हमारी होती है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, जो कि कहाँ होता है? एनोड पे होता है। एनोड पर तो क्या होता है इसमें? यहाँ होता है एनोड पे क्या होता है? जिंक होता है, यानी कि Zn सॉलिड। और यहाँ क्या होता है? एनोड पे हम जानते हैं कि जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बना लेगा Zn पे 2+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे रहा है। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो ये किस पे होता है? यह कैथोड पे होता है। कैथोड पर तो इसमें क्या होता है? कॉपर होता है, यानी कि Cu2+। ये क्या होता है? एक्वस प्लस। यहाँ क्या होता है? हम जानते हैं कि कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। और जहाँ अपचयन होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो यहाँ क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा और बना क्या लेगा? Cu सॉलिड। तो हम कह सकते हैं कि डेनियल सेल में दो अर्धसेल उपस्थित होते हैं। तो एक होता है हमारा ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया और दूसरा होता है अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।